हरे कृष्ण। कृष्ण प्रीत्ये भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास, यावन निर्वाह प्रतिग्रह एकादशी उपवास। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय 116वें प्यार में बताया गया है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहना और कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु का स्वीकार करना, कृष्ण के धाम में निवास करना, जीवन निर्वाह हेतु जितना आवश्यक हो उतना ही धन अर्जित करना और एकादशी का उपवास करना, ये भक्ति के अंग हैं। उपवास का सरल अर्थ है भगवान के समीप निवास करना, अर्थात मन, वचन और कर्म से संपूर्ण समय भगवान श्री कृष्ण के निकट रहना। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है और ये दोनों ही दिन भक्ति के लिए सुवर्ण अवसर के समान है। और ऐसा ही एक दुर्लभ अवसर है पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी। तो चलिए इस दुर्लभ अवसर के महात्म्य को जानते हैं और इसकी कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज अपने राजभवन में बैठे थे। उनके मध्य अध्यात्म और वैदिक शास्त्रों की चर्चा हो रही थी। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मैंने सुना है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यंत पुण्यशाली है। मैं उसके विषय में जानने के लिए इच्छुक हूँ। कृपया इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करें केशव। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन के आराध्य देव भगवान श्री नारायण हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण के विग्रह की भक्ति भाव पूर्वक पूजा आराधना करता है, एकादशी का संकल्प लेकर उपवास करता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसे जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस भौतिक जीवन के दौरान संपूर्ण सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, ये एकादशी संतानहीन व्यक्ति को पुत्र का सुख भी प्रदान करती है। तो चलिए अब मैं आपको इस एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व की बात है, जब भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा का शासन था। संपूर्ण राज्य अत्यंत सुख और समृद्धि से संपन्न था। राजा भी धार्मिक वृत्ति वाले और सुशील थे। उनकी पत्नी का नाम था शैब्या। राजा और रानी के जीवन में सारे सुख विद्यमान थे, लेकिन फिर भी वे दुखी थे और उनके दुख का कारण था उनका निसंतान होना। जी हाँ, विवाह के इतने वर्षों पर्यंत भी राजा और रानी पुत्र सुख से वंचित थे। इस कारण से वे सदैव चिंता मग्न रहते थे कि उनके पश्चात उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वे भगवान को प्रसन्न कर सके और उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। एक दिन वे दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। उस समय भी उनके मन में यही विचार चल रहे थे कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। राजा ने मन में सोचा, हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना विवाह जीवन व्यर्थ है। पुत्र की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में पुत्र और पौत्र होना ये इसी बात का तो प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री विष्णु की आराधना और भक्ति की होगी। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अनेक प्रयास करने के बाद भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। इस प्रकार विचार करते करते उस दिन राजा अत्यंत दुखी हो गए और किसी को बताए बिना राजमहल से चले गए। अपने अश्व पर सवार होकर व्याकुल मन से युक्त राजा अकेले ही जंगल में निकल पड़े। वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सुंदर फूलों से सजे हुए अनेक वृक्ष और लताएं झूम रही थी। हाथी, हिरण, सियार जैसे अनेक प्राणी अपने अपने झुंड में परिवार के साथ विहार कर रहे थे। ये देखकर संतानहीन राजा अधिक शोकमग्न हो गए। घूमते हुए मध्याह्न का समय हो चला था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार अपने पूर्व जन्मों के फल स्वरूप राजा की नजर एक सुंदर जलाशय पर पड़ी। इस जलाशय में कमल के पुष्प खिले हुए थे और हंस तथा बतख जल विहार कर रहे थे। जलाशय के किनारे पर अनेक आश्रम बने हुए थे, जहाँ अनेक तपस्वी और ऋषि रहते थे। राजा उस जलाशय के पास जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे और वहां भगवान के नाम का जप कर रहे ऋषियों के पास गए। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थनाएं अर्पित की। राजा की विनम्रता को देखकर प्रसन्न हुए ऋषियों ने कहा, हे राजन,
आप कौन हैं? इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? ऋषियों की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर राजा द्रवित हो उठे। उन्होंने अपना परिचय दिया और ऋषियों से उनका परिचय पूछा। राजा की जिज्ञासा देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम है वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रव और कुरु। हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे ऋषिगण, लंबे समय से मैं एक आदर्श पुत्र प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक मेरे भाग्य का उदय नहीं हुआ। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार मैं ईश्वर को प्रसन्न करूं और मुझे संतान प्राप्ति का सुख मिले। ऋषियों ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, इस एकादशी का नाम ही पुत्रदा एकादशी है, इसलिए आज के दिन आपको संपूर्ण उपवास करना चाहिए और एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करके भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। आपकी भक्ति पूर्वक अर्पित की गई प्रार्थना को परम भगवान अवश्य सुनेंगे और उनकी कृपा एवं हमारे आशीर्वाद से आपको अवश्य ही एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। ऋषियों की बात से हर्षित होकर राजा सुकेतुमान ने पुत्रदा एकादशी का निष्ठा और विधि पूर्वक पालन किया। अगले दिन पारण के पश्चात ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके वे अपने राज्य में वापस चले गए। कुछ समय पश्चात रानी शैब्या गर्भवती हुई और उन्होंने चंद्रमा जैसे सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जब राजा का पुत्र बड़ा हुआ तो योग्य समय पर राजा ने उसका राज्याभिषेक किया और राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं तपस्या हेतु वन में चले गए। जीवन के अंत में उन्होंने वैकुंठ जगत को प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं इस पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके पश्चात स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए या उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के समक्ष जाकर पुत्रदा एकादशी का संकल्प लेना चाहिए। ये एकादशी सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो पुत्र या संतान प्राप्ति की इच्छा से इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं उन्हें विशेष रूप से भगवान श्री नारायण के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी का संकल्प लेना चाहिए और अपने मन की इच्छा को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद तुलसी देवी की आराधना करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं और उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें। संतान या पुत्र प्राप्ति की अपनी इच्छा को तुलसी देवी के समक्ष भी प्रार्थना रूप में प्रस्तुत करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें, अर्थात किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल इत्यादि ना लें। इसके स्थान पर आप फल, दूध, सूखा मेवा, फलों का रस या अधिक आवश्यकता पड़ने पर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। संपूर्ण दिन के दौरान अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर रखने का प्रयास करें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करें। अगले दिन निर्धारित समय पर एकादशी व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों और वैष्णवों को यथाशक्ति दान दें और उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद दें। यदि आपको हमारा प्रयास सराहनीय लगता है और अगली एकादशी वीडियो के लिए यदि आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र पुत्रदा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में स्वयं की चेतना को स्थिर करते हैं। हरे कृष्णा।